ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मांगल्यम सर्वे कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम देह छता जैनी दशा बरते देहातीत ते ज्ञानी ना चरण में बंधन हो अगणित बंधन हो अगणित सकल विभाव अभाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिनने आत्म आत्ममय पर जाना पर रूप त्रिविध रूप शवे आत्मा बहिरात्म पद छेद अंतर्यात्म होय कर परमात्म पद वेद अंतर्यात्म होय कर परमात्म पद वेद। श्रीमद् राजचंद जी के वचनामृतों के माध्यम से अपनी ही चर्चा यहाँ चल रही है। ये विराग सरिता में जो संकलित 700 वचनामृतों में से 78 वचनामृत हैं, उनमें से अपनी चर्चा 41 नंबर तक के वचन की हो गई थी। अब आगे 41 के आगे के वचनों के बारे में अपन विचार करते हैं। तो 41 नंबर का कल वचन अपन ने पढ़ा था कि गायन में अधिक अनुरक्त नहीं हो, अर्थात जो भी चाहे अपन भक्ति बोल रहे हों, चाहे भजन बोल रहे हों, चाहे अन्य कोई भी चीज़ अपन बोल रहे हो, तो उसमें अपना गाने के प्रति अनुराग नहीं होना चाहिए। जो अपन को बोलने में अपन को उस बोलने की लय पर उसमें अपन को अनुराग नहीं करना है। उसमें जो विषय बताया गया है उस विषय को समझें अपन, और विषय को समझ करके उसको अपने जीवन पे घटित करें। अब ज़्यादातर क्या होता है कि जो भजन होते हैं, गीत होते हैं, अथवा जो भी स्तुतियाँ आदि होती हैं, या जो पूजन पाठ आदि भी होते हैं, तो उनमें व्यक्ति को क्या होता है कि उसके विषय पे ध्यान नहीं दे करके उसकी लय में, माने वो जो अपने लिए विषय पंचेंद्री के कर्णेंद्री का विषय है, उस पे अपना विशेष अनुराग, उस पे ध्यान जाता है। तो कहती भैया देखो, इससे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तुम्हारा जो उस भजन में अथवा स्तुति में अथवा पूजन में जो भी विषय समझाया गया, क्योंकि भगवान जिनेंद्र के शासन में जितना भी व्यवहार है वो सब परमार्थ को समझने समझाने के लिए है, इसमें और कोई दूसरा लक्ष्य नहीं होता है। तो यदि आपका उसमें समझने समझाने का लक्ष्य नहीं है और संगीत पर, राग रंग पर विशेष ध्यान है, तो लय पे तुम्हारा ध्यान है, तो ये कहती भैया ये तुम्हारा आत्मार्थपने का लक्षण नहीं है।
इसलिए कह रहे हैं कि तुम्हें उस गायन की तरफ लक्ष्य अनुराग नहीं करना है। उसमें जो कुछ भी बोला जा रहा है, चाहे भजन हो, चाहे स्तुति हो, चाहे पूजन हो, चाहे गाथाएं हो, जो भी हो, उनमें जिस विषय को समझ आचार्यों को या ज्ञानियों को समझाना है, आपका ध्यान उस विषय पर जाना चाहिए। उस विषय को समझाने का प्रयोजन तो एकमात्र आत्मार्थ है, आत्मा का हित कराना है, और कोई दूसरा प्रयोजन जैन धर्म में सारा व्यवहार परमार्थ को प्रेरित करने वाला, परमार्थ की सिद्धि कराने वाला है तो व्यवहार है, अन्यथा उसकी कोई महत्ता नहीं। इसलिए यहाँ इसमें कहा था कि भैया गायन में अधिक अनुराग मत करना, तो उसमें जो आपके लिए विषय बोला जा रहा है उस विषय पर ध्यान देकर और आप उसमें से अपना प्रयोजन, आत्महित का प्रयोजन साधना। तो ये बात इसमें 41 नंबर के वचन में ये संकेत किया था। आगे सब पर्यायवाची हैं, भजन कहो, आराधना कहो, पूजन कहो, उन सब में अपने लिए एकमात्र आत्म कल्याण की प्रेरणा दी जाती है। तो अपने लिए भक्ति, आराधना एक ही बात है। भक्ति में अपने लिए भगवान के माने एक प्रकार से गुणानुराग की मुख्यता होती है, भक्ति में जो है उनकी गुणानुराग की मुख्यता होती है। आराधना में भी आपके लिए क्या है, उनकी आराधना माने भक्ति के माध्यम से ही आपको वस्तु स्वरूप समझना है और कोई दूसरा प्रयोजन नहीं उसका। तो भक्ति कहो, आराधना कहो, भजन कहो, गाथाएं कहो, जो भी स्तुतियाँ कहो, सब में वही है और कोई दूसरा प्रयोजन नहीं उसका। तो ये इसमें अपने लिए बताया कि भैया उसमें अपन को बोलने की लय पर, इन पर ज़्यादा अपन को अनुराग नहीं करना चाहिए। उस पर ध्यान माने उस पर अपने लिए उतना ही ध्यान दो कि जिससे उसका भाव खुल रहा हो, उस विषय को समझने में अपन को सुविधा, तो उसकी आप बराबर शुद्धता से बोलें और जहाँ आपको रुकना है रुकें उसके, क्योंकि अर्थ एक एक कौमा, अल्प विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मय बोधक, इन सब के अलग अलग अर्थ होते हैं। जिस तरीके से वहाँ जो लिखा है उसका वहाँ उस रूप में पढ़कर उसके अर्थ को समझो और उसमें से अपन को अपना प्रयोजन साधो। तो ये बात इसमें इन्होंने दी है। जो आराधना की अवस्था में या उस समय में जो भक्त मतलब जो तो वो अनुरक्त अपने आप में नहीं रहता, तो बाहर उसमें रहता। देखो क्या है कि जो भगवान के अपन गुणानुवाद कर रहे हैं उसमें भी ये भगवान कैसे बने हैं वो विधि बताई जा रही है, उनके स्वरूप को। तो वो भगवान का स्वरूप माने तुम्हारा ही है स्वरूप है मूल में, क्यों कि वो भी तुम्हारे जैसी आत्मा है और उन्होंने भी जो है तुम्हारी दशा से ही स्थिति को पाया है। तो उनके स्वरूप को बताना माने तुम्हारे ही स्वरूप को बताया जा रहा है, तुम्हें ही आदर्श के रूप में कि ये दशा तुम्हारे लिए प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि ये भी तुम्हारे जैसे थे पहले और ये भगवान ऐसे बने। तो तुम भी जिस विधि से भगवान बने, सर्वहि अर्हन्त ने विधि नष्ट की ने जिस विधि, सबको बताई वही विधि, तो तुम भी हमारे जैसे बन सकती हो। अकेले मात्र तो हमारी पूजा भक्ति करने के लिए नहीं यहाँ आए हो, तुम्हारा प्रयोजन हमारे से ये प्रेरणा लेना है कि तुम जो है हम भी जो है तुम्हारे जैसे थे और हम इस प्रकार की विधि से भगवान बने हैं। तो तुम भी अकेले मात्र हमारी पूजा भक्ति से संतुष्ट नहीं होना, उस पूजा भक्ति से तुम भी पूज्य बनने की प्रेरणा लेना, तब तो तुम्हारी उनकी पूजा भक्ति ठीक है और तुम पुजारी बने रहो। इसलिए ज़्यादातर वो जो बच्चों के लिए वो इन्होंने वारिल जी ने लिखी ना कि भक्त नहीं भगवान बनेंगे, तो उसका मतलब भक्त नहीं भगवान के, हम भक्त ही अकेले नहीं बने रहेंगे, भक्त तो बनेंगे पर भगवान बनने के लिए बनेंगे, ना कि अकेले भक्त बने रहने के लिए। जो अन्य लोगों में अन्य मतों में मानते हैं कि भगवान तो तुम बने ही नहीं सका, तुम तो उनकी भक्ति करते रहो और तुम इसलिए जो बस तुम्हें भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो वो जो कुछ करेंगे तो कर देंगे, तो ये उसका निषेध है। अब लोगों ने उसका दूसरा अर्थ का अनर्थ कर लिया कि भक्त नहीं बनोगे। अरे वाह, ये कैसे है? अरे भाई, भक्त नहीं बनेगा का मतलब ये नहीं भक्त नहीं बनेंगे, भगवान हम भक्त अकेले नहीं बने रहेंगे, हम भक्त तो बनेंगे पर हम आपके जैसे बनने के लिए आपके भक्त बने हैं, उसमें दिया ही हुआ है। भक्तांबर स्तोत्र जो पढ़ते हैं, त्रिभुवन तिलक जगतपति हे गुरु सदगुरुओं के हे गुरुवर्य, सदभक्तों को निज सम करते इसमें नहीं अधिक आश्चर्य, स्वाश्रित जन को निज सम करते धनी लोग धन धरनी से, नहीं करें तो उन्हें लाभ क्या उन धनकों की करनी से। इसमें भक्त का निषेध किया गया
ये राजा को अरे वो तो ये कह रहे हैं कि तुम्हारा सच्चा भक्त सद्भक्तों को निस्सम करते, इसमें नहीं अधिक आश्चर्य। वो तो ये कह रहा है कि आपका भक्त आप जैसा बन जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों कि लोक में भी देखा जाता है कि अगर कोई पैसे वाले की सेवा करता है तो पैसे वाला भी उसको धन धरनी दे करके अपने समान बना लेता है, और नहीं बनावे तो उसकी सेवा करने से फायदा क्या होगा। तो बात तो ये है। अब वो क्या है, अब लोगों ने जो है उसका अर्थ अपन को ये लगाना कि अपन सच्चे भक्त जब ही कहलाएंगे कि जब अपन भगवान बनने की प्रेरणा लेकर उसके मार्ग पर चल के उन जैसे बने। तो वो जो नेगेटिव वाक्य लिखा गया है तो उसका अर्थ का अनर्थ होकर के लोग एक दूसरे उस पर वो करते हैं कमेंट्स। आचार्यों ने ऐसा नहीं लिखा कि हम भक्त नहीं बनेंगे। आचार्य कह रहे वे तो इस रूप में कह रहे हैं कि हे भगवान, अगर आपका सच्चा भगत, झूठे भगत नहीं, आपका सच्चा भगत आप जैसा भगवान बन जाए तो इसमें हम आश्चर्य नहीं समझते। क्यों कि सच्चा भगत तुम्हारे जैसा बनना ही चाहिए। अगर नहीं बनेगा तो तुम्हारी भक्ति करने से फायदा क्या होगा। बात तो ये है उसमें। तो कभी कभी क्या होता है कि जो लोग उसकी दूरदर्शिता को नहीं देखते हैं तो कभी कभी जो वचन होते हैं उन वचनों का अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अरे भक्त तो हम बनेंगे, बिना भक्त के तो तुम कैसे भगवान बनोगे। विद्यार्थी नहीं बनोगे, हम तो मास्टर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे। ऐसा होता है कोई कि बिना विद्यार्थी बने प्रोफेसर मास्टर बन जाएगा। इसलिए वो कथन जो है उसको प्रस्तुतिकरण इस प्रकार से नहीं। जैसे एक बार दृष्टांत हमने दिया था कि नेहरू जी विदेश में गए और वहाँ वो स्पीच दे रहे थे, तो वहाँ उन्होंने नेगेटिव वचन बोल दिया, यहाँ के 50% लोग मूर्ख हैं, अविवेकी। लोगों को गुस्सा आ गया, खड़े हो गए, लगे बंद करो तुम्हारा लेक्चर। अरे आई एम सॉरी, क्षमा कीजिए मुझे, मैं भूल गया, यहाँ के 50% लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत समझदार हैं। तो लोगों ने कहा ताली बजाएंगे, हाँ बहुत अच्छी बात। तो कभी कभी बात वही है, समझ रहे ना, पर कहने के तरीके से सामने वाले व्यक्ति को लाभ की जगह हानि होती है। इसलिए प्रस्तुतिकरण का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो जो लोग दूरदृष्टि, आचार्यों के ऐसे कथन नहीं होते। आचार्यों के कथन बहुत दूर नहीं। उनने कहा कि भाई हे भगवान, आप त्रिलोकाधिपति हो, आप 3 लोक के स्वामी हो। ये सब व्यवहार का कथन है। 3 लोक के स्वामी मतलब आप 3 लोक के ज्ञाता दृष्टा हो, इसलिए उस दृष्टि से है। स्वामी का मतलब कोई उसके कोई माने उसके अधिकारी या उसका कोई उनको स्वामित्व, ये बात नहीं। तो ये भक्ति में उनके भगवान है। और हे त्रिभुवन तलक जगतपति, हे गुरु, सदगुरुओं के हे गुरुवरी, ऐसे आप गणधर आदि हमारे जो गुरु हैं उन गुरुओं के भी आप महागुरु हो। तो सदगुरुओं के हे गुरुवरी, सदभक्तों को निस्सम करते, आपके सच्चे भगत को आप अपने समान बना लेते हो, सदभक्तों को निस्सम करते, तो मैं नहीं अधिक आश्चर्य। तो कहते इसमें हम कोई आश्चर्य नहीं मानते कि आप अपने सच्चे भक्तों को अपने समान बना लेते हो, तो आपके लिए हम इसमें कोई आश्चर्य क्यों। लौकिक दृष्टांत दिया उसने, क्योंकि हम लोक में देखते हैं कि स्वाश्रित जन को निस्सम करते धनी लोग धन धरनी दे। स्वाश्रित जन को निस्सम करते धनी लोग धन धरनी दे। क्या करते हैं वो, जो धन और संपत्ति और धरती दे करके वे उनके आश्रित लोगों को अपने समान कर देते हैं। और अगर नहीं करें तो उन्हें लाभ क्या उन धन को की, काय के लाने सेवा करें भी उनकी। अगर उनको लाभ नहीं मिले तो उनके पास जाएंगे काय को। भी आपकी भक्ति इसलिए कर रहे हैं कि आपके जैसे बन जाए। इसलिए जो है उसमें तो सिर्फ ये कहा है कि भैया भक्त ही नहीं बनो रहे, तुम भगत भी आपके समान बन जाता है। आपका सच्चा भक्त जो होता है, आपका सच्चा जो सेवा यानी आपका शरण लेने वाला है, आपका गुणानुवाद करता है, तो वो भी आपके गुणों जैसा अपने जीवन में प्रकट करे, वो भी बन जाता है। तो उसमें तो ये स्तुति है। अब भक्त नहीं बनेंगे तो इसमें गड़बड़ घोटाला हो जाता है, समझे ना, इसमें झगड़े खड़े हो जाते हैं। ये तो जो है तो लोग समझते नहीं ना वहाँ तक का। ये है कई मैंने उसको भी बड़ा कि वो हमेशा उनके भाव में मुझे आपकी भक्ति मिले, आपको वो मिले। अरे भाई ये तो भाव में कि जब तक हम आप जैसे नहीं हो जाए कब तक मिले भक्ति। वही तो जब तक आपके जो लोग जब तक मुक्ति प्राप्त नहीं हो तब तक हमारे आपके लिए शरण मिलती रहे। ये लिखा उसमें, ये थोड़ी लिखा है कि हम जो है भाव में भक्ति करते रहे तुम्हारी। भाई जब तक हम आप जैसी दशा को प्राप्त नहीं हो जाएं तब तक हम आपको आपका सानिध्य मिलता रहे, ये भावना है उसमें।
इसलिए कहीं देखो, कहीं पर भी अहंकार पूर्ण वचन कहीं नहीं बोले गए हैं। विनम्रता पूर्ण वचन बोल करके और अपनी भावना उत्कृष्ट से उत्कृष्ट सामने प्रस्तुत करो, और तुम दम्भ से बोलोगे वहीं तुम्हारी जो है वो तुम्हारी भावना क्या दूषित हो जाएगी। इसलिए तुम्हारे वचनों में बड़ी ही शालीनता होनी चाहिए, गंभीरता होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए। बात वही है, पर कहने का तरीका आपका अगर गलत है तो वो बात आपकी सही नहीं मानी जाएगी। तो इसमें ये अपने लिए ये बात ही यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि भैया तुम जो भी भक्ति, पूजन, स्तुति जो भी कर रहे हैं उसमें आप लय पर ध्यान, माने जो कर्ण इंद्री का विषय है उस पर ध्यान मत दो। उसमें जो विषय आपको समझाना है माने वक्ता लेखक के लिए जो भी उन्होंने पूजन है, स्तुति है, भजन है जो लिखा है, उसमें से आप उस विषय को समझ के अपने जीवन में उसको आत्मसात करो। ये बात है इसमें। नंबर 42, नियम तोड़े वह वस्तु खाऊं नहीं। क्या कहा? नियम तोड़े वस्तु खाऊं। क्या अर्थ होता है? जो नियम लिए वो नहीं खाना, क्या किसी वस्तु का नियम ले। पहले तो हमें ये बताओ, कि नियम क्यों लिए जाते हैं? नियम की उपयोगिता बताइए आप। नियम क्यों लिए जाते हैं? जो इंद्रियों को वश करने से किसी भी देखो, एक अपन दृष्टांत समझो, उससे सरलता में समझ में आ जाएगा। गवर्नमेंट रोड पे चलने के नियम क्यों बनाती है? एक्सीडेंट मतलब उससे चले। अरे भाई, सीधा इसमें ज़्यादा हमें सोचने की जरूरत क्या पड़ रही? प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा, इसमें कोई एक दूसरे से टकराए नहीं, एक दूसरे को हानि ना हो, इसलिए नियम बनाए जाते हैं ना। अपन को 5 अणु व्रत, श्रावक के लिए 5 अणु व्रत बनाए, नियम है कि भैया तुम लोग परिग्रह सीमित रखो, हिंसा को आप स्वच्छंदाचार पूर्वक नहीं करो, आप अपनी भूमिका अनुसार एक देश माने त्रस हिंसा का त्याग प्रथा थावर न संगारो, जिस भूमिका में जो, तो स्वपरहित में सुरक्षा के लिए ये नियम सब। तो अपन ने जो नियम लिए हैं स्वपर की सुरक्षा के लिए, अब उन नियम को तोड़ोगे तुम अगर रोड के नियमों को, तो क्या होगा? मरोगे ना स्वपर। अरे पनिशमेंट क्या मिलेगा? 2 जने मरोगे, वो मरेगा, तुम भी मरोगे, तो क्या पनिशमेंट मिलेगा? तो ऐसे ही आप जो नियम आपने स्वपर हित के लिए आपने अपने जीवन में ग्रहण किए उनको तोड़ोगे तो क्या होगा? स्वपर अकल्याण होगा ना। नियम काय के लिए जाते हैं? नहीं समझ में आ रहा क्या हूं? है तुम्हारे पास नियम कुछ? दृष्टि से ये एक व्यवस्थित कोई ले लिया नियम काय के लाने ले लिया? क्या पागल है क्या नियम लेने वाले? कभी उसकी उपयोगिता है क्या? ऐसे ले लिए नियम? नहीं, क्यों नहीं उपयोगिता है? क्या उपयोगिता है? इसका नियम ये है कि संयम पलेगा और उसमें मतलब। अरे भाई सीधा है, हमने जो दृष्टांत दिया कि रोड के नियम गवर्नमेंट बनाती है तो उसका उपयोग क्या है? सुरक्षा सबकी। ऐसे जो भी नियम बनाए जाते हैं जैन धर्म में, वो तो ये तो लौकिक नियम है और ये तो पारमार्थिक नियम है। इसमें तो लौकिक एक्सीडेंट होता है, इसमें तो पारमार्थिक एक्सीडेंट है। अपना आत्मा का कल्याण है, आत्मघात है, आर्तरोध ध्यान है। इसलिए जो भी नियम विवेकपूर्वक लिए जाते हैं, जैन धर्म में जिन नियमों को बताया है उसमें स्वपर हित की विवक्षा रहती, स्वपर हित का ही उसमें एक मात्र उद्देश्य रहता है। तुम तनक सी बात को, इंद्रियों की लोलुपता कम काय के लाने? लोलुपता कम करने क्या है उसका लोलुपता का मतलब? जब हम सीधो सिद्धांत बता रहे तो अब इतने होते हैं कि घुमाने की जरूरत कहाँ पड़ रही? लोलुपता क्यों कम करना? नहीं, काय के लिए लोलुपता कम करना? हमें नहीं करना लोलुपता कम। क्या करना तुम्हें बताओ भाई? लोलुपता काय के लाने है कि तुम्हारी आत्मा को कल्याण के लाने है क्या? नहीं है। नियम काय को लिए जाते हैं? फिर वही, अबे तो बड़ो रात भर रामायण सुनाई और नियम काय को लिए जाते? अभी हमने कहा बताओ काय को लिए जाते? अभी हमने कहा सिद्धांत समझाओ, जब नहीं सुनो का समझाओ? हमने बोलो का समझाओ? नियम मतलब जो होता है कि नियम काय के लिए लिए जाते हैं? अरे इतनी बुद्धि सावधानी, अभी हमने इतना बड़ा सिद्धांत समझाओ तुम्हें, कोई समझ में ही नहीं आओ तुम्हारी।
राजेश हमने बताओ क्या बताओ काय गिलाने में नहीं है जाने से बचने के लिए नहीं बताओ बताओ काय गिलाने बताओ एक नहीं बोला सुरक्षा के लिए कौन सी सुरक्षा अपने आत्मा और अन्य जीवों की सुरक्षा संयम काय गिलाने लो जात अन्य जीवों की हानि ना हो और अपनी आत्मा में भी कसाय पैदा हो करके अपनी आत्मा का भी कल्याण ना हो भाई बिना नियम के जैसे मान लीजिए आपकी बिना ब्रेक की गाड़ी है तो क्या होगा उससे तुम मरोगे और दूसरों को ही मारोगे ना उसमें क्या होगा भाई भाई उतने अपने लिए नियम सुरक्षा के लिए हैं स्वपर की हित सुरक्षा के लिए हैं अपनी आत्मा का भी उसमें हित है अन्य जीवों का भी हित है तो नियम उस उद्देश्य से लिए जाते तो अब नियम तोड़ के क्या करोगे तुम कि तुम अपना कल्याण करोगे दूसरों का कल्याण करोगे खुद तो डूबोगे दूसरों को भी डुबाओगे। तो ये जो है देखो अपन एक एक वाक्यों में ज्ञानियों के बहुत गहरे मर्म छिपे होते हैं उन गहरे मर्मों को जब तक अपन नहीं समझेंगे तो रूढ़ी से परंपरा से अपन ने पढ़ लो साहब का पढ़ लो जो ग्रंथ पढ़ लो का उसे का मान लो तुम्हें का लाभ मिलो अगर उनमें से अपन ने उसके भाव को नहीं समझा और जीवन में उसको अपने यथाशक्ति कीजिए शक्ति प्रमाण अपनी यथाशक्ति जीवन में ग्रहण नहीं करो तो कट पढ़वे वो मतलब क्या करो को आप क्या फायदा होगा भाई उस पढ़ने का तो प्रयोजन यही है कि तुम उसमें से तुम्हारी भूमिका अनुसार तुम्हें उससे कितना तुम उसमें से ग्रहण वो तो पूर्ण रूपेण अगर उसको आप पूर्ण जीवन में उतारोगे तो तुम्हारा पूर्ण हित है उसमें तो जितने भी आपके लिए जैन धर्म के सिद्धांत हैं सभी जीवों को संसार के दुखों से निकाल कर पूर्ण सुखी कर देना है एक तो और दूसरा कोई प्रयोजन है ही नहीं इसमें तो अब उसमें से अब तुम इकट्ठे नहीं उतनी ऊंचाई से तुम जी पा रहे तो कीजिए शक्ति प्रमाण जितना तुम कर सका उतना ग्रहण करो और ग्रहण करके अपना जीवन अपने आत्मा को हित करो और अन्य जीवों को भी हित में निमित्त बनो परस्परोपग्रो जीवाना व्यवहार में क्या होता है भाई तुम्हारे धर्म मार्ग में चलने से अन्य अब तुम धर्म मार्ग में चलोगे तो तुम्हारे निमित्त से अन्य जीवों को तो परेशानी हो ही नहीं सका तो मान लो संयम से चल रहे तो संयम से चल रहे अब दूसरों का परेशानी उसमें आप अनर्गल बोल नहीं रहे जो भी बात करोगे आप हित में प्रिय कोई अनावश्यक कसाय से बात नहीं करोगे किसी के लिए हीन नीचा दिखाने के लिए बोलोगे नहीं कोई अपना स्वार्थ साधने के लिए बोलोगे नहीं तो अब कौन के लाने हानि है उससे भाई धार्मिक व्यक्ति के सारे नियम स्वपर हित में होते हैं उससे किसी दूसरे का तो कल्याण हो नहीं सकता और खुद का भी कल्याण नहीं होगा तभी भी नियम है नहीं तो फिर अपन जिसमें स्वपर अहित हो गए तो वे नियम होते क्या जो भी नियम बनाए जाएंगे लोक में भी तो वे पूरे स्वपर हित के लिए माने गवर्नमेंट का भी उसमें व्यवस्था बनी रहे और जनता का भी हित हो यही तो नियम बनाएंगे वो टैक्स लिए जा रहे हैं तो काय के लिए ले रहा हो गवर्नमेंट लूटने के लाने तुम्हें काय के लाने रहे तुम्हारी व्यवस्था गवर्नमेंट व्यवस्था बनाने की उनने जिम्मेदारी ली कि भैया जनता जो हमारे देश की जनता सुखी रहे उसके लिए हम नियम कानून पूर्वक उनकी सुविधाएं जहाँ जो हो सकती हैं बनाएंगे अब उनने पैसा लाई टैक्स तो क्या करेंगे वो तुम्हें रोड बनाएंगे तुम्हें लाइट देंगे तुम्हें कनेक्शन देंगे तुम्हें और भी साधन सुविधाएं जुटाएंगे क्या करेंगे बताओ आप ये आपका जो है ये पहले जो ये कार्ड आता था ना ये कार्ड चुन्नी का बिकता था 10 पैसा को पहले बिकता तो 5 पैसा को तो पहले 10 को उस पर एक गवर्नमेंट को कम से कम 5 रुपये खर्चा आता था एक कार्ड के ऊपर काय के लाने में कि भैया गरीब से गरीब आदमी अपने समाचारों को इतनी अब 5 पैसा में तुम्हारा जो है इतना संदेश है तुम्हारी जानकारी कहाँ दुनिया के किसी कोने में पहुंच जाएगी पहुंचा सकते हो तुम कैसे तो वे सारे के सारे उसका जो है बाकी पैसे वो चुकाएंगे पर तुम्हें कि भैया प्रत्येक व्यक्ति गरीब से गरीब इसका लाभ लेकर के अपनी जो है भावना या अपने विचार एक दूसरे के यहाँ भेज सके इतने आदमी लगे कितने आदमी लगे कहाँ कहाँ से पहुँचेंगे कहाँ पहुँचाएंगे फिर तुम्हें ढूंढेंगे बरसात में भी वो पोस्ट में बेचारे वहाँ जाते थे गाँव और तुम्हारे पास भी खबर भेजती थी बताइए आप 5 पैसा में कोई तुम काम करवा ले कोई से अब ये नियम कानून अपन तोड़े तो क्या होगा टैक्स नहीं दोगे फिर क्या होगा सारी जनता का इसलिए ये सारी चीज़ें अपन दूरदृष्टि से नहीं सोचेंगे और अपना व्यक्तिगत स्वार्थ साध के भाड़ में जाए तो तुम ही भाड़ में जाओगे समझ रहे कोई दूसरा भाड़ में नहीं जाएगा तुम्हारे यहाँ से भावों से आगे तुम्हें सुविधा पुण्य मिलने वाला नहीं है तुम ऐसी दशा में पैदा हो जाओगे कि तुम्हें सुविधा नहीं मिलेंगी हाँ राज विरुद्ध लोक विरुद्ध धर्म विरुद्ध कार्य करके अपने निजी
लौकिक स्वार्थ, अज्ञानतापूर्ण स्वार्थ साधने के लिए, और तुमने इतने लोगों का अहित किया तो कितना पाप बनेगा उसमें। तो इसलिए अपन को ये सारी चीज़ ऐसे यहाँ है कि जिससे नियम टूटे, ऐसी कोई भी प्रवृत्ति, खान पान रहन सहन कुछ नहीं करूँगा। तो यहाँ तो अकेला एक वाक्य लगा, ऐसा खान पान नहीं करें, ऐसा कोई भी सेवन भोजन आदि सेवन नहीं करें, क्योंकि ज़्यादातर व्यक्तियों के खाने की लोलुपता से क्या होता है कि उसको ध्यान ही नहीं रहता है कि अपन ने काय को नियम लाओ, क्या कर रहे हैं अपन, क्यों कर रहे हैं। पहले समझदारी में मन कोई नहीं दो तुम्हें, समझदार व्यक्ति ने भैया तुम देखो जो नियम दे लो, इसे तुम्हारा हित, माने ये तुम्हें बहुत सुरक्षा का है ना, तुम्हारा हित हुई है। अपन उसका उतनी ऊंचाई से सोचते नहीं है, अरे भाड़ में जाए यार, कहा उनने दवा, अपन को नहीं मानने, तुमने नहीं सोची, तो इससे क्या होगा, तुम्हारे लिए उससे क्या कितना अहित होगा तुम्हें पता ही नहीं है। भाई जितने समझदार लोग होते हैं वे तो दूरदृष्टि सोच करके तुम्हें कोई भी चीज़, जैसे कानून बनाए, जो भी समझदार अपने होते तो काय के लाने, हित के लिए है। और तुमने सोची अरे ये तो बनते ही रहते हैं, सब मूर्ख लोग हैं, अपन को क्या करना, तो क्या होगा, उसका परिणाम भोगना पड़ेगा ना। इसलिए जितने भी अपने लिए माने कुल से ही जैन धर्म में जितने भी नियम कानून अपने लिए बताए गए हैं, पानी रात में नहीं भोजन करना, पानी छान के पीना, देव दर्शन करना, इनमें बहुत गहरे मर्म छिपे हुए। श्रावक का ही सामान्य कुलाचार बताया, छठावसक, देव पूजा, गुरु उपासती, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, षट कर्माणी दिने दिने। क्या सबसे पहले भगवान जिनेंद्र के दर्शन करना, क्यों कि तुम्हारा ये आदर्श है, यहाँ पहुँचना है तुम्हें। सबसे पहले तुम्हें, जैसे अपन कहीं यात्रा पे जा रहे हो तो अपन को सबसे पहले सुबह उठ करके कहीं भी कहीं पहुँचे हो, अपन को सबसे पहले क्या याद आएगी, कहाँ, अरे भगवान है। अभी तो दृष्टांत पूछ रहे हैं, शिखर जी गए हो और तुम्हें अब कई स्टेशनों पर जाना है, तो सुबह उठ करके तुम्हें काय की याद आएगी, अरे अपन शिखर जी के लिए निकले हैं। अगर तुम्हें लक्ष्य याद नहीं रहेगा तो फिर क्या करोगे, तुम कहीं कहाँ चले जाओगे बताओ। तो तुम निगोज से निकले हो और तुम्हारी यात्रा कहाँ के लिए जा रहे हो, तुम इस दशा को पाने के लिए निकले हो तुम, तो तुम्हें सबसे पहले उठ करके याद आने चाहिए कि ये दशा पाना है अपन को, यहाँ कहीं अटकने के लिए भटकने के लिए नहीं हम आए, चलिए निगोज से आए। तो गंतव्य क्या है, गंतव्य अपना कहाँ पहुँचना। तो सबसे पहले श्रावक के लिए वो नहीं समझता है अभी, पर नियम जो बनाए गए हैं कि तुम्हारा देखो भाई ये गंतव्य ध्यान रखना तुम सबसे पहले कि ये दशापन को पाना है और बाकी कहीं तुम्हारा ठिकाना नहीं है अन्यथा ना। तो सबसे पहले देव पूजा, आप दूसरे नंबर पर जो उस मार्ग पर चल रहे हैं फिर उनका सानिध्य करो। गुरु उपासती माने उनका सानिध्य करना, उनसे समझना कि भैया इस मार्ग पर चलने के लिए क्या क्या बाधाएं आती हैं, कैसे कैसे इस मार्ग पर चला जाता है। तो सब फिर दूसरे नंबर जो उस मार्ग पर चलने वाले हैं उनका सानिध्य करो। उपासती माने उनके नज़दीक जाके बैठना, उनसे उनका अनुभव सुनना, उस विधि को सीखना, उनका नाम है गुरु उपासती। देव पूजा गुरु उपासती। और वे तुम्हें जो उपदेश देंगे वे तुम्हें शिक्षा देंगे कि भैया देखो इस मार्ग पर तुम्हें चलना है, इस मंजिल को पाना है, तो देखो जा विधि है। तो देव पूजा गुरु उपासती। स्वाध्याय माने जो वो बोले उसको अपने जीवन से मिलाओ। गुरुओं के जो वचन है उपदेश है वही तो जिनवाणी है, अपन को परंपरा से भगवान की वाणी है वो गुरुओं से मिलेगी। तो आप उनके पास जाओगे तो तुम्हें वो उपदेश देंगे, तो उसमें से तुम अपना अध्ययन करोगे। हम अरे यार अपन को तो अपन इतने खड़े हैं और अपन को तो चलने हैं, तो अपन को क्या करने चाहिए, अपन क्या कर रहे हैं, इसे और कछु अपन विसंगतिपूर्ण जीवन जी रहे। तो अपना जीवन का निरीक्षण करो। स्वाध्याय माने स्वयं का अध्ययन करना उन वचनों से, उस उपदेश से। अब निरीक्षण कर लिया, अब तुम्हें लगा कि यार फालतू तो उलझना अपन वो नहीं है ज़्यादा। देव पूजा गुरु उपासती स्वाध्याय के बाद जब तुमने समझ लिया कि ये अपन वो करने लायक है, ये करने लायक नहीं है, तो आपके जीवन में संयम आएगा। संयम जानते हो, आवश्यक कार्य रह जाएंगे, अनावश्यक कार्य छूट जाना। सीमा में आप अपने गंतव्य के अनुकूल आप अपने कार्यों को रखोगे, बाकी सब कार्यों को त्याग कर दो अनावश्यक। जैसे वर्तमान में गुरु उपास्थिति का क्या तरीके से निकाले, मतलब देव पूजा करिए, उसके बाद में गुरु उपास्थिति क्या करेगी, उसके लिए क्या करें। अपन पढ़ते हैं पूजन में, सुनो पढ़ो, अब आगे बोलो मत, अब तुमने पूछ लो प्रश्न, अब को समाधान सुनो शांति से
कि रहे सदा सत्संग उन्हीं का, अगर भी नहीं मिले तो ध्यान उन्हीं का, क्या रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। अब आपको अगर नहीं मिल रहे हैं तो आपका उपदेश तो है उनका कि आपको कैसे चलने चाहिए। ये जितने शास्त्र लिखे, आचार्य समंत्र भद्र आपको नहीं है यहाँ पर, श्राप का चाल लिख के गए तो मैं नहीं गए, नहीं आ जाएगा। ये गुरुओं के माध्यम से ही आपने जो उपदेश सुना वो है। ये पूजा करके नहीं आ जाएगा, ये है आपका स्वाध्याय, और ये स्वाध्याय आ गया तो ये उन्हीं की प्रेरणा है, ये गुरुओं का सानिध्य। इसमें गर्भित नहीं हो जाएगी कैसी दोनों? गुरु उपास्ति और स्वाध्याय नहीं, गुरु उपास्ति का मतलब है ये स्वाध्याय। गुरु उपास्ति काहे के लाना जाने गुरु के पास, उनसे अपना उपदेश सुनने के लिए, तो उनका उपदेश ये है। अब ये डायरेक्ट नहीं मिले तो ये उपदेश उनने लिखा है, श्राप का चाल लिख के छोड़ गए वो कि ये आपके लिए ऐसा आचरण करना है, तो ये आपका उनका उपदेश हो गया, स्वाध्याय हो गया। अब स्वाध्याय हो गया, अब आपको बता रहे कि श्रावक को ये काम नहीं करने चाहिए, ये चीज़ें हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील आदि। अब ये आपको अपने जीवन में समझोगे तो संयम आएगा आपके जीवन में। तो देव पूजा, गुरु उपास्ति, स्वाध्याय, संयम। अब क्या आ गया है? देव पूजा, गुरु उपास्ति, स्वाध्याय, संयम और तप। तप किसे कहते हैं? देखो, जो आपके लिए अब स्वाध्याय और संयम आ गया है तो अब आपके लिए क्या होगा? इच्छाओं का अभाव, इच्छा निरोधक तपा। तो अब आपके जीवन में इच्छाओं का अभाव होगा, अनावश्यक इच्छाएं छूटती जाएंगी, आवश्यक रह जाएंगे। अब आपके पुण्य के उदय से जो आपके पास सामग्री है, अब वो अभी तो अपन को अनंत इच्छाएं थी, तो अभी तो अपन को कम लग रहा हो तो सब कुछ, अब अपन ने सीमित कर लिया अपना जीवन, तो जो अपने पास है वो अपन को अतिरिक्त हो गया, उतनी जरूरत है ही नहीं है अपन को आवश्यक जीवन के लिए। अपनी जीवन की आवश्यकताओं के लिए जो है अपने पास कम है कि ज़्यादा है? ज़्यादा है ना। जब अपने पास वो ज़्यादा लगने लगेगा, जब अपने पास इच्छाएं कमी हो जाएगी, तो फिर दूसरों को परोपकार, दान, देव पूजा, गुरु उपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। जब आपके जीवन में इच्छाएं की कमी हो गई, अपने पास जो है वो बहुत है, तो भैया दूसरों के परोपकार में भी अपन लगाओ उसको। तो क्या होगा कि आप दान दोगे प्रसन्न होकर के। जैसे ये सोच लो आप कि आप यात्रा पे गए और आपका भोजन अब ज़्यादा बन गया, तो अब क्या करो? आप ढूंढ करके अच्छे लोग, भैया यार चलो यार कर लो यार। अच्छा, अब वो छुपाओगे नहीं तुम। अगर तुम्हें कमी हो रही है तो तुम छुपोगे, भैया जाने तो दो यार, अपने पास अपन कोई बहन नहीं। और अपन को जब ज़्यादा लगन लगो तो यार कोई अच्छा उपयोग हो जाएगी, ना था क्या हुई फेंक दिए, ना था कभी अपने काम में तो आने नहीं है। तो अपन ढूंढ के अच्छे लोगों को, भैया चलो यार कर लो। और कैसी होगी? दान दे मन हरस बेसी। आपको आनंद आएगा कि यार चलो इसका सदुपयोग तो हो रहा है, कम से कम फेंकेगा तो क्या नहीं। क्यों कि तुम भोग तो पाओ नहीं, छोड़ के जाना पड़ेगा आपको। और जो कमाया इकट्ठा किया है और आसक्तिपूर्वक मरोगे तो दुर्गति के पात्र होगे। तो ये सारे के सारे अपन को क्या है, आचार्यों ने क्रम दिए हैं। अब ये क्रम अपने की समझ में नहीं आए तो ये सारे नियम आपके कल्याण के लिए, स्वपरहित के लिए हैं। इनको आप इनको पालन नहीं करोगे, तोड़ोगे, तो आपका कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए नियम टूटे ऐसी उन वस्तुओं को हम सेवन नहीं करें, वो प्रवृत्ति नहीं करें। नंबर 3 है, आजीविका के लिए उपदेशक नहीं बनूं। देखो भाई, अलग अलग दृष्टिकोणों से आए हैं वो सब, वे इसके लिए नहीं आए, वो दूसरे तरीके से आए, ये दूसरे तरीके से आया। तो अब अनेक तरीकों से देखो, ऐसा सोचो आप कि जो चीज़ जहां अपने लिए करने लायक है उस चीज़ को वो करें वहाँ पर। आप ये सोचो कि आपके पास गाड़ी है, वाहन है, ठीक है ना। तो वाहन के लिए आपके लिए ज़रूरत है तो आपको जहाँ पेट्रोल मिलता है वहाँ उसको पेट्रोल दोगे। और आपको भोजन, ड्राइवर के लिए भोजन करना है तो जिस स्थान पर ड्राइवर का भोजन मिलता है वहाँ वो अपना भोजन करेगा, कि जहाँ भोजन उसको करना है उधर पेट्रोल की सोचेगा। तो जहाँ आपको यहाँ आत्म कल्याण की व्यवस्था है, देव शास्त्र, गुरु उपदेश आदि, ये काय के लाने हैं, ये आजीविका के लिए नहीं है। काय के लिए है ये? तो इसमें अपन अपने आत्मा का हिस्सा दें, इसमें आप अपने स्वरूप की आराधना करने के लक्ष्य से करें ये स्वाध्याय।
आदि, उपदेश आदि। क्यों कि इसमें तो आत्मकल्याण की विधि है, उसमें और कोई दूसरा तो है ही नहीं। अब इतने तुम आत्महित तो नहीं साधो, इतने दुकानदारी करने लगो तो 2 ही दिन से जाओगे तुम। दुकानदारी की नहीं होगी। इसलिए ये कह रहे हैं कि जहां अपने लिए जो बात करने लायक है, जो कार्य करने लायक है तो वो करें। तो यहाँ पर अपन को इतने अपन शरीर आजीविका का नहीं सोचे थे, इतने तो भाव से भाव का अभाव करने की विधि है ही। तो उस भाव के अभाव कर बैठे रहे, तुम कहाँ जा रहा कर रहे, बीच में मत भट, तो बैठे जगह खाली पड़ी। तो क्या कह रहे, किनमाड़ी पढ़ रहे तो उस समय थे उठ वे की प्रयत्न मत किया करो, शांति से बैठा रहा करो। क्या करना कि अपने लिए जिस समय जो कार्य करना है, क्या कार्य करना है, इसमें इनसे बोला तो मैं क्या लगा इसमें हमारे बोलने का, नहीं इनका ध्यान भटकता, सबका ध्यान भटकता। एक व्यक्ति आ गया लाड गवर्नर आ जाए, कोई भी इतना राजा आ जाए तो इतने जिनमानी में कोई ऊंचा नीचा नहीं है, इतने तुम अभी तो कोई तो कर्मचारी नहीं हो, इतने तुम उपदेश सुनने वाली श्रोता हो, इतने आराम से बैठ के सुनो, निश्चिंत हो गए, कोई डरने की जरूरत नहीं है भाई। तो ये तो जिनवाणी है भैया, ये तो सब जीवों के हित की बात है। अभी तो अपने विकल्प पे होते करने लगे, कोई मतलब नहीं, शांति से बैठो, डेट आया जो तो शांति जगह है बहुत, बैठ जाएंगे, क्यों विकल्प कर रहे हो। अब सबको उपयोग डिस्टर्ब हो तो इसलिए अपन अपनी हाँ अपन घबराए नहीं उसमें, क्या भाई अपना कोई दुर्भाव तो नहीं, अपन ने बुद्धिपूर्वक पहले व्यवस्था बना दी। अगर मान लो अपन को पता है कि लोग आएंगे, सेट करके धर दो, एक के बाद शांति से बैठो, अब बीच में डिस्टर्ब मत करो। उससे क्या है, ये तो इतना बहुमूल्य, अब इसमें क्या बन हो, ये थोड़ी मोड़ी चीज़ों में अपन को विकल्प लगाऊंगे, भाव का अभाव करने की विधि है ये सब। इसलिए इसमें अपन को बहुत ही गंभीरता और शालीनता से एक एक बात को समझना चाहिए, समझ करके अपन को उसी ऊंचाई से इसमें अपना जीवन लगाना चाहिए, इसमें किसी प्रकार के और विकल्प नहीं करने चाहिए। तो ये जो है अपने लिए माने अपन को लौकिक प्रयोजनार्थ धर्म का कोई कार्य नहीं करने चाहिए। सम्यक दृष्टि के लक्षणों में निकांक्षित अंग है, इसमें अपन को और कोई आकांक्षा नहीं लौकिक प्रयोजन, इसमें तो एकमात्र आत्महित के अलावा कोई दूसरा प्रयोजन नहीं होना चाहिए। तो समझ लो तुम्हारी पात्रता है, न तो तुम अपात्र हो, उसके योग्य नहीं हो वहाँ पर, उस गद्दी की, गणधरों की गद्दी, तीर्थंकरों की, नंगे भुक्कों की गद्दी नहीं आई कि भूखे नंगे आगे बैठ गए तो आजीविका की व्यवस्था सूचन लगे। यहाँ पे समूह क्षण में होते आजीविका आजीविका की चिंता नहीं करता कोई, समूह क्षण में तो भाव के अभाव करने की विधि सीखता है वहाँ जाके। यहाँ से कोई लौकिक प्रयोजन साधने के लिए यहाँ आता है तो समझ लेना कि उसने ये सोच लो कि कहाँ जा कर के भीख मांगने का प्रयत्न किया उसने। अरे जहाँ से तेरे भाव का भाव भगवान बनने की विधि सिखाई जा रही, और वहाँ से तू कहाँ की तुच्छता की विचार लेके आता है वो। इसलिए जो उपदेशक है उसका भी सर्वोत्कृष्ट पद है, ये भगवान तीर्थंकर की गद्दी है, गणधरों की, ये नंगे भुक्कों की गद्दी नहीं है कोई, भिखारियों की। इसलिए आजीविका के लिए उपदेशक नहीं बनूं। जैसे तो कोई जैसे कोई परिस्थिति में कमजोर है, विद्वान है, अरे जीते नहीं है तो विद्वान है, तो परिस्थिति में कमी है तो आगे जाके देखो ना, उसके घरे जाओ। अपन उनकी कोई हेल्प कर दे समाज, हम उसकी बात कर रहे हैं, वो जो सुनाने वाला है, ये तुम्हारा कर्तव्य है कि अगर उसकी परिस्थिति खराब है तो तुम जाकर के उसको महल बना के दो सामने, पर उसका कर्तव्य है एक भी विद्वान के नहीं हम तुम्हारा एहसान कर्जा नहीं लेंगे, अगर लेंगे तो हम आपका मैं ब्याज के पूरा वापस करेंगे, ऐसा फ्री में नहीं लेंगे। तुम सोचो कि हम तुम्हारी इस गद्दी से तुम इसके एवज में दोगे। अरे हम ये कह रहे हैं साधर्मी का परोपकार करता है, इसका निषेध थोड़ी है। अगर तुम धर्मात्मा हो और अपना साधर्मी दुखी है और तुम संयोग नहीं कर रहे तो तुम काय के धर्मात्मा हो। और बेकार सामने वाले इस उद्देश्य से नहीं बने। अरे सामने वाला व्यक्ति के लिए कोई अपेक्षा नहीं रखना है। तुम तो यहाँ इतना सर्वोत्कृष्ट कार्य है। अपन तो वैसा करें। अरे देखो उनने टूटामल जी ने लिखा है कि भैया धर्म की आराधना करने वाले को तो साथ ही साथ पुण्य बनता है, कदाचित पूर्व के पाप का उदय हो तो वो अभी उसके लिए वो लग रहा है, पर जब इसकी आराधना करेगा तो पाप क्षीण हो जाएगा अपने आप। तो कौन व्यवस्था बनाएगा? प्रकृति रत्न बरसाएगी। व्यवस्था कौन बनाएगा? तेरा पुण्य बनवाएगा कि कोई दूसरा बनाएगा? अगर उसका पुण्य नहीं हो तो कोई व्यवस्था बना सकता उसकी? तो वो तो तेरी भावों की विशुद्धता से तेरे लिए ऐसा पुण्य बनेगा कि देव आकर के आसमान में ऐसी तेरी व्यवस्था बनाएंगे, जंगलों में नगर रचा करके आहार दान देंगे। दिया कि नहीं दिया? तो ये तो तू अपनी आराधना को ऊंचा रख, इतने ऊंचे भाव रख कि जिससे तेरे लिए मांगने की जरूरत नहीं पड़े।
तो ये जो है मूल तो ये है उनका उद्देश्य, समझो कि वो क्या कहना चाह रहे हैं कि इस गद्दी पर आकर के और अपन आजीव ऐसे तुच्छ विचार रख करके गद्दी पे बैठने लायक नहीं है अपन। इसलिए आजीविका के लिए कोई हम इस प्रकार जिनवाणी का उपदेश आदि नहीं करूं, ये प्रयोजन है उसमें। तो इस प्रकार से इनके एक एक वचनों में जो है बहुत गंभीरता और गहराई है, मर्म है। इसके कई अर्थ भी बनाया जा सकते हैं आजीविका का। अब ज़्यादा अर्थ मत बनाओ, जितनी तुम्हें ज़रूरत है उतनी अर्थ बना लोगे, उतनी में बहुत है। अब ज़्यादा अर्थ बनाओगे तो सब प्रकार से चले जाओगे, नहीं तैगी न उतरेगी। अपन को पंडित नहीं बनने, क्या बनने हैं? आत्मार्थी बनने। तो अपन को जितने में अपनों जितनी ज़रूरत है वो निकाल लो अपनी, बस इतने में अपनों काम होगा, वो काम चलाओ उसे। ज़्यादा लंबी चौड़ी पंडिताई की मत सोचो कि इसमें बहुत अर्थ निकलते हैं तो करत रहो व्याख्याएँ। चलो ठीक है। तो अपन जो देखो बहुत अपने लिए इतना अपना महाभाग्य समझो कि ऐसे महापुरुषों की जिनवाणी के वचन सुनने को मिलते हैं, और इसको अपन जो है फिर ऐसे छोटे मोटे उसमें दे ले तो अपना समझ लेना कि मनुष्य पर आएगा तो उन्हें बर्बाद कर दिया फोकट में। चलिए अभी तो अपना टाइम हो गया है, यहीं अपन विराम लेते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत्य बार है, सत्य बार। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। पंच